दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बड़े लॉस से कैसे बचा जा सकता है। किस तरीके से हमें ट्रेडिंग में ख्याल रखना चाहिए कि हमारा बड़ा लॉस ना हो। मैंने कहा कि बड़े लॉस से कैसे बचा जा सकता है, ये नहीं कहा कि लॉस से कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि देखो लॉस तो यहाँ पर होगा ही, पर वो लॉस कितना होगा, छोटा लॉस होगा, मीडियम लॉस होगा या फिर बड़ा लॉस होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग में आप लॉस से बच नहीं सकते हो, पर आप बड़े लॉस से जरूर बच सकते हो, वो आपके हाथ में है। और अगर आपको ट्रेडिंग में टिकना है, आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है, तो आपको बड़े लॉस से बचना सीखना होगा। क्योंकि अगर आप बड़े लॉस करते रहे तो उसी में आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी, और आपके पास कैपिटल ही नहीं होगी तो आप ट्रेडिंग कैसे करोगे। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए आपको अपनी कैपिटल को बचा के रखना होगा, और कैपिटल को बचाने के लिए आपको बड़े लॉस से बचना होगा। तो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिन पॉइंट को फॉलो करके हम बड़े लॉस से बच सकते हैं। देखिए इन पॉइंट को फॉलो करना आपके लिए आसान नहीं होगा, पर आपके पास और कोई भी चॉइस नहीं है। अगर ट्रेडिंग करनी है तो इन पॉइंट को फॉलो करो, वरना ट्रेडिंग छोड़ दो, बड़े बड़े लॉस करके कैपिटल खत्म करके ट्रेडिंग को बंद करो और कुछ काम में ध्यान दो। पर अगर ट्रेडिंग में कुछ करना है तो इन सारे पॉइंट को फॉलो करना ही होगा। क्योंकि देखिए अगर ट्रेडिंग में आपके छोटे छोटे लॉस होंगे, जो लॉस आप देने के लिए तैयार हो, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे के ट्रेड में वो आप छोटे लॉस को कवर कर लोगे। पर अगर बड़े बड़े लॉस करते रहे तो आपकी साइकोलॉजी और ज्यादा खराब होगी, आपकी ट्रेडिंग और ज्यादा खराब होगी। और देखिए 10 छोटे छोटे लॉस होंगे तो उसे आगे जाके आप कवर कर पाओगे, पर एक बड़ा लॉस होगा तो उसे आप कभी कवर नहीं कर पाओगे। उसे कवर करने के चक्कर में और बड़ा लॉस करोगे, और इसी चक्कर में आपकी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल खत्म हो जाएगी और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो हमेशा दिमाग में एक बात रखनी है, प्रॉफिट हो या ना हो, पर लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं जिन पॉइंट को फॉलो करके हम बड़े लॉस से बच सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर पॉइंट रहेगा वो रहेगा नेवर होल्ड लूजिंग ट्रेड। मतलब कि लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। देखिए आपने यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड लिया है, यहाँ पर आपने एंट्री ली है और ये रहा आपका एसएल का पॉइंट। ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, फिर रिवर्स करके ये इस तरीके से नीचे की तरफ आने लगा, इस तरीके से ये आपके एसएल के पास आ गया। तो अब ये आपके एसएल के पास आ चुका है, ये यहाँ पर ब्रेकआउट फेल करके नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया ब्रेकआउट फेल हो गया है, ये ट्रेड नहीं चला है। तो आपको यहाँ पर सिस्टम के एसएल के हिसाब से निकल जाना है, आपको लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करना। ये ट्रेड आपके लिए एक लूजिंग ट्रेड बन चुका है, आप इस ट्रेड को हार चुके हो। क्योंकि यहाँ पर अगर ये इस तरीके से ऊपर जाता तो आपको प्रॉफिट मिल जाता, पर ब्रेकआउट फेल हुआ है, ट्रेड फेल हो चुका है। तो लूजिंग ट्रेड को जितना होल्ड करोगे उतना ज्यादा लॉस होगा। इस लेवल पर आपने डिसाइड किया है मुझे निकल जाना था, तो इस लेवल पर निकल जाओ। फिर इसे जितना होल्ड करोगे उतना ज्यादा लॉस होगा, ज्यादा लॉस होगा मतलब कि बड़ा लॉस होगा। तो आपको कभी लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करना, एक लॉजिकल एसएल के साथ निकलना है, सिस्टम एसएल के साथ निकलना है। और इस चीज को फॉलो आप कब कर पाओ, जब आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पॉइंट को कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर निकलने के लिए आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आपके अंदर होप नहीं आएगी। वरना यहाँ पर एसएल पर आप नहीं निकलोगे, यहाँ पर आपके अंदर एक होप आएगी कि यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा, पर उस चक्कर में ज्यादा से ज्यादा आपका लॉस होगा। तो बड़ा लॉस नहीं करना, तो कभी भी आपको लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करना, सिस्टम जो एसएल दे रही है उसके हिसाब से आपको निकल जाना है। हमारा दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि आपको अपना लॉस डिफाइन करना है, कि मैक्सिमम आप कितना लॉस उठाने के लिए तैयार हो पर ट्रेड। मान लेते हैं कि आप 1000 रुपए का लॉस उठाने के लिए तैयार हो, तो आपको एक ट्रेड में 1000 रुपए का ही लॉस देना है, उससे ज्यादा लॉस आपको कभी भी नहीं देना है। अगर उससे ज्यादा लॉस देने लगे तो आपका लॉस बड़ा हो जाएगा, बड़ा लॉस हो जाएगा मतलब कि आपकी कैपिटल जल्दी से खत्म होगी। तो आपको डिफाइन कर लेना है, डिसाइड कर लेना है कि मैं पर ट्रेड कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, फिर उस हिसाब से उतना ही लॉस आपको देना है। आपने डिसाइड कर लिया कि 1000 का ही लॉस देना है, फिर आपको अपने ट्रेड में 1000 रुपए का लॉस दिखने लगता है, तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आपको उस ट्रेड को कट कर देना है, वहां से आपको निकल जाना है। फिर वहां पर कोई भी होप नहीं रखनी, कुछ भी नहीं देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि मेरी कैपेसिटी 1000 रुपए का लॉस देने की है, जो आ चुकी है, तो अब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है मैनेज योर पोजीशन साइजिंग। मतलब कि आपको अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना है। यहाँ पर आप आगे आगे देखना, ये सारे पॉइंट एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट होते हैं।
आप एक ट्रेड में 1,000 रुपए का लॉस देने के लिए तैयार हो। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वांटिटी को कैसे मैनेज करना है। मान लेते हैं कि आपको जो स्टॉक लेना है वो 100 रुपए की कीमत पर चल रहा है और आपने अपना एसएल देखा कि वो 95 पर आ रहा है, यानी कि 5 रुपए का एसएल आ रहा है पर स्टॉक, और आपने अपना रिस्क डिफाइन किया है कि मैं पर ट्रेड 1,000 रुपए का लॉस देने के लिए तैयार हूँ। तो आपको वहां पर क्या करना है, आपको वहां पर 200 क्वांटिटी लेनी है। 200 इंटू 5 यानी कि आपका 1,000 रुपए का रिस्क यहाँ पर आ गया। अगर ये ट्रेड नहीं चला तो आपको 1,000 रुपए का लॉस होगा, तो वो 1,000 रुपए का लॉस देने के लिए आप तैयार हो। तो इस तरीके से आपको अपनी क्वांटिटी साइज को मैनेज करना है। पर मान लेते हैं कि आप 200 क्वांटिटी के बदले वहां पर 400 क्वांटिटी ले लेते हो और पर स्टॉक आपका एसएल आ रहा है 5 रुपए का, तो 400 इंटू 5 मतलब कि 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए का लॉस देने के लिए आप तैयार नहीं हो, वो लॉस आपके लिए बड़ा हो जाएगा। तो वहां पर 400 क्वांटिटी नहीं लेनी है। पर लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें नहीं देखते। 400 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 1,000 क्वांटिटी अपने हिसाब से वहां पर ले लेते हैं। पर इस तरीके से नहीं करना। आपको क्वांटिटी साइज को मैनेज करना है अपने लॉस को देखते हुए। तो फिर उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी साइज को कम कर देना है। ये नहीं कि मैं तो 500 क्वांटिटी ही लूंगा। 500 क्वांटिटी लेने से आपका लॉस बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से आपको क्वांटिटी को कम करके लॉस को मैनेज करना है। देखो, सिस्टम में जहां पर एसएल आएगा वहीं पर ही आएगा। यहाँ पर देखो, अगर एसएल यहाँ पर आ रहा है तो एसएल तो यहीं पर आएगा। एसएल के साथ आपको कोई भी ऊपर नीचे नहीं करना। एसएल अपनी जगह पर ही रखना है। आपको अपनी क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर देना है। यहाँ पर अगर ज्यादा क्वांटिटी आ रही है तो अपनी क्वांटिटी को कम कर दो, एसएल अपने आप कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना है। क्वांटिटी को मैनेज करके भी आप अपना लॉस कम कर सकते हो। जो लॉस आपने डिसाइड किया है वो लॉस आप यहाँ पर रख सकते हो। हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है डाइवर्सिफाई योर कैपिटल, और ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। इसका क्या मतलब होता है कि सारा जो भी आपका पैसा है एक ही स्टॉक में, एक ही ट्रेड में नहीं लगा देना है। इससे पहले के वीडियो में भी ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो आपके पास 2 लाख रुपए है ट्रेडिंग करने के लिए, तो 2 लाख रुपए एक ही स्टॉक में, एक ही ट्रेड में नहीं लगा देना है। क्योंकि वहां पर अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो चलो ठीक है, पर वहां पर अगर आपको लॉस हुआ तो बड़े लॉस में आप आ जाओगे और उस लॉस को रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अपनी कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना है। मतलब कि मान लेते हैं कि अपनी कैपिटल को आप 4 पार्ट में डाइवर्सिफाई करते हो 50-50 हजार रुपए के, तो 50-50 हजार रुपए आप 4 स्टॉक में लगाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि चारों के चारों में आपको लॉस होगा। चारों में मान लेते हैं कि 2 में लॉस हो गया, 2 में आपको प्रॉफिट होगा, तो ऑल ओवर आप प्रॉफिट में ही रहोगे अगर आप 1:2 को फॉलो करते हो। मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखते हो। तो 2 ट्रेड में जहां पर आपको लॉस हुआ वहां पर मान लेते हैं 1,000 रुपए का आपने लॉस दिया, और 2 में जहां पर आपको प्रॉफिट हुआ वहां पर आपने 2,000 रुपए का प्रॉफिट लिया। तो टोटल 4,000 का प्रॉफिट आएगा, 2,000 का लॉस आएगा। 4,000 माइनस 2,000, ऑल ओवर आप 2,000 के प्रॉफिट में ही रहोगे। पर अगर एक ही ट्रेड में सारा पैसा लगा दोगे, वो ट्रेड नहीं चला, तो वहां पर बड़े लॉस में आ जाओगे और उसे रिकवर नहीं कर पाओगे। एक बार अगर आप बड़े लॉस के नीचे दब गए तो उसे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है कि अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करो और उस हिसाब से ट्रेड करो। उसके अलावा का जो पॉइंट है वो है अवॉइड इवेंट डे ट्रेडिंग। मतलब कि बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं उस दिन आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि इलेक्शन हो गया, बजट हो गया, या फिर कोई युद्ध वगैरह की न्यूज है, तो उस दिन आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि तब मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होगा और मार्केट में कुछ भी हो रहा होगा। मार्केट में तब टेक्निकल थोड़ा कम काम करेगा क्योंकि मार्केट तब न्यूज बेसिस पे चलेगा। तो तब आपके बड़े लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। वैसे में भी अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको बिल्कुल ही तब ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से ऐसे रूल को फॉलो करके आप बड़े लॉस से बच सकते हो। और यहाँ पर देखो, आप अगर बड़े लॉस के नीचे आ गए फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपका ट्रेडिंग में सक्सेस होना। तो बड़े लॉस से अगर बच जाओगे, छोटे छोटे लॉस करोगे, तो छोटे लॉस को रिकवर करना आपके लिए आसान होगा, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। पर बड़े लॉस के नीचे दब जाओगे, उन लॉस को कवर करने के लिए आप क्या करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, और उसमें आपका कैपिटल खत्म होगा। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। ट्रेडिंग में टिकना है, ट्रेडिंग में सक्सेस होना है, तो बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। छोटे लॉस होंगे वो चलेगा, बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर ट्रेडिंग में कुछ करना है, आपको अपनी कैपिटल बचा के रखनी है, आपको सोच समझ कर सीख के ट्रेड करना है, तो बड़े लॉस के नीचे मत दबना। इन सारे पॉइंट को फॉलो जरूर करना। आप अगर जर्नल मेंटेन करते हो तो वहां पर आप देखना कि जब जब आपके बड़े लॉस हुए हैं तब उसका रीजन क्या है। उसका रीजन वही होगा कि आपने ओवर ट्रेडिंग की होगी, रिवेंज ट्रेडिंग की होगी, आपने अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान नहीं रखा होगा, आपने लूजिंग ट्रेड को होल्ड किया होगा, आपने बिना सेटअप के ट्रेड किया होगा। यही कुछ रीजन निकल के आएंगे, इनके बाहर कोई भी रीजन नहीं आएगा। तो इन सारे रूल को फॉलो करो, तभी आप ट्रेडिंग में कुछ कर पाओगे।